क्या आप जानते हैं कि रट्टा स्कूलिंग सिस्टम क्या होता है? अगर नहीं तो जानिए इस वीडियो में। शिमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड भी है जो रकबे के लिहाज से 65 जबकि आबादी के एतबार से दुनिया में 114वें नंबर पर है। मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के लगभग है, लेकिन आप कमाल देखें, उस वक्त तालीमी दर्जाबंदी के एतबार से फिनलैंड पहले नंबर पर है जबकि सुपर पावर अमेरिका 20वें नंबर पर है। 2020 तक फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ मजमून या सब्जेक्ट नाम की कोई चीज स्कूलों में नहीं पाई जाएगी। फिनलैंड का कोई भी स्कूल ज्यादा से ज्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है जबकि 19 बच्चों पर एक टीचर। दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में ही होती है। बच्चे अपने स्कूल टाइम का 75 मिनट ब्रेक में गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर 57 मिनट की ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूलों में होती है, जबकि हमारे यहाँ अगर वालिदैन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय इतनी लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले दिन ही बच्चे स्कूल से निकलवा लें। खैर, आप दिलचस्प बात मुलाहिजा करें कि पूरे हफ्ते में स्कूलों में महज 20 घंटे पढ़ाई होती है जबकि असातिज़ा के 2 घंटे रोज अपनी स्किल्स बढ़ाने पर सर्फ होते हैं। फिनलैंड में टीचर बनना डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज्यादा मुश्किल और एजाज की बात है। पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज के टॉप 10 मास्टर्स किए हुए तालिब इल्मों को एक खुसूसी इम्तिहान के बाद स्कूलों में बतौर उस्ताद रखा जाता है। 7 साल से पहले बच्चों के लिए पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा इम्तिहान भी नहीं है कि जिसमें माँ बाप बच्चे की नींदें हराम कर दें, उनके खेलने और भागने दौड़ने पर पाबंदी लग जाए, दरवाजे खिड़कियां बंद करके उन्हें घरों में नजर बंद कर दिया जाए, घर में आने वाले मेहमानों से मिलने तक पर पाबंदी आयद कर दी जाए और घर में मार्शल्ला और कर्फ्यू का समा बन जाए। पूरे मुल्क में तमाम तुलबा और तालबात के लिए एक ही इम्तिहान होता है। रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह वो जिंदगी के हर सवाल को आसानी हल कर सकते हैं। आप जापान की मिसाल ले लें। 3री जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो इखलाकियात और आदाब हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हजरत अली को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की जिम्मेदारी फिलहाल जापान वालों ने ली हुई है। हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक उस्ताद हैं और फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वजीर आजम हैं। ये है कौमों की तरक्की और अरूजो जवाल का राज। इशफाक अहमद साहब को एक दफा इटली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज्जत का राज उस्तादों की इज्जत में है। आप यकीन करें, उस्तादों को इज्जत वही कौम देती है जो तालीम को इज्जत दे है और अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करती है। जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि ये सिखाने की चीज है और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ मुआशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और असातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और असातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप हमारा तालीमी निजाम मुलाहिजा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है असातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पर छाप देते हैं। असातिज़ा इसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में दे देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और खुद ही पेपर्स बनाते हैं और खुद ही उसको चेक करके और खुद ही नंबर भी दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादिर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कूड़ मगज और कुंद जहन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के? हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम 1ली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं और मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और खुद तजुर्बा करने की चीज है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे, मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने ये तय किया कि बड़े सगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो बड़े सगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद
1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम 2018 में भी उन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। मेरा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान और जिम्मेदार असातिज़ा इकराम सर जोड़ कर बैठें, इस गले सड़े और बुसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। तल्ख जुमलों के लिए अवाम से माजरत। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।